बाबा साहब अम्बेडकर के खून है। सामंतवाद की जड़ें अगर ना काटी तो काम बंद करके घर बैठ जाऊंगा, जीवन में सफल नहीं होगा। किस संविधान की बात कर रहे हैं? जब जिस समय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लागू किया था, उस वक्त की बात अलग है और इस वक्त की बात अलग है। इस वक्त हर आदमी अपनी आराम से जिंदगी जी रहा है, भाईचारे से जी रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक गतिविधियां करने वाले लोग ये चैन से इनको जीने नहीं देंगे, ये चैन से इनको 2 वक्त की रोटी खाने नहीं देंगे। ये लोग यहां पर आकर के भड़काऊ भाषण देना और केवल उनका विषय राजनीतिक है, बाकी कुछ भी नहीं है। अपनी ताकत बनाओ और एक बार भरोसा करके खड़े होकर देखो, ये धरती अगर सोना ना खुले तब कहना हमें। यहाँ सामंतवाद के खिलाफ जो है ना, प्यार के फूल ना खिले और वो जो ताकतवर बनते हैं वो भी इंसान ना बन जाए। आपको साहब कह के ना बोले तो बताना हमें। आए दिन ब्राह्मणवाद, मनुवाद, स्वर्णवाद, इनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले लोग, ऐसे असामाजिक तत्व राजस्थान की धरती पर आकर के क्या आपका भला कर सकते हैं? तो एक लड़ाई बताओ पिछले 7 साल में जिसमें हमने तुम्हें पीठ दिखाई हो, किसे कमजोर कर रहे हो? मुझे नहीं कर रहे हो। एक गरीब को, खुद को कमजोर कर रहे हो। कल ये सामंती तुम्हारे छातियों पे चढ़ के नाचेंगे। वीरो याद रखो। बताया जाता है कि कई गांव ऐसे जिन पे मोटरसाइकिलों से नहीं निकलते हैं बैठ के। मेरा आपको वचन है, ये चप्पल नहीं नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से। याद रखना मेरी बात को बहुत जल्द। लोग कहते हैं कि आपको जूते और चप्पल उठवा करके चलाया जाता है, शोषण किया जाता है। आप कौन से शोषण की बात कर रहे हैं? कौन से समय की बात कर रहे हैं? आज की सदी में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ता की आजादी और चैन से आराम से जी रहा है और आराम से राजस्थान के अंदर प्रेम और सद्भावना से 36 कौम के लोग रह रहे हैं। ऐसे कुछ असामाजिक तत्व अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए राजस्थान के अंदर आकर के आपसी भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। क्या राजस्थान के गांवों के अंदर आपसी भाईचारा नहीं है? किस व्यक्ति का शोषण हो रहा है ये बताइए। आप जिस गांव में रहते हैं, मुझे ये साबित करके आप बता दीजिए कि किस गांव के अंदर आपको जूते या चप्पल उतरवा करके पैदल चलाया गया है। किस गांव के अंदर? स्थानीय कपड़े नहीं, जो विदेश में लोग कपड़े पहनते हो पहन के गुजरेंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो रोकना, हम भी देखेंगे। यहां पर कई दलित बहन बेटियों के साथ कई बार अत्याचार हुआ है। हम लोग वहां पर पहुंचते और हम लोगों ने आवाज उठाई है। आज तक यही असामाजिक तत्व कहां गए थे उस समय जब दलित बहनों पर अत्याचार हुआ? मैं बताना चाहता हूं कहां गए थे। सवाल है उन लोगों से जो उनके पिट्ठू बड़े हुए हैं, जो उनकी दलाली कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उस वक्त कहां गए थे जब हम लोग दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए, बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केवल हिंदुत्व का झंडा उठा करके, भगवे का झंडा उठाकर खड़े थे? तब यह असामाजिक तत्व कहां गए थे? खामोश क्यों थे? परिवार को हवा लगी सर, फिर सर हवा सबको लगेगी सर, अनर्थ हो जाएगा सर। प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ये होते कौन है? क्या राजस्थान के अंदर दलित समाज के नेता नहीं है? और आरोप लगाते हैं, कहते हैं मनुवाद और सामंतवाद और भाईचारे को खत्म करके सोच रहे हैं कि आप गालियां देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे असामाजिक तत्व जा रहे थे तो हमें प्रशासन और 12वां गांव के लोगों ने पाबंद किया था। प्रशासन और 12वां गांव के लोगों ने पाबंद किया था और हम एक सभ्य समाज से बिलोंग करने वाले लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खामोश थे। अगर फेसबुक पेज से अगर हमने वीडियो डिलीट किया है तो हम सभ्य समाज के लोग प्रशासन की मान और मर्यादाओं का आदर करते हुए हमने उनकी बातों को स्वीकार करते हुए अगर वीडियो डिलीट किए हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये डर गए हैं तो यह आपकी गलत फहमी है।